गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। जैसे आप जानते हैं कि कल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2021 के इंटरव्यू शुरू हो गए थे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में जो पूछे गए हैं यहाँ पर उसी की सुर्खियाँ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू देकर आप निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे। और इसी तरह से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू के दौरान पूछे गए हैं। तो इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कैसा रहा है, किस किस तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसी के बारे में यहाँ सब जो है वो जानकारी दी गई है। प्रार्थना की 2 लाइन गाकर सुनाएं, इस अभ्यर्थी से ये पूछा गया। इसके अलावा मौसम और महंगाई पर भी जो है वो सवालात किए गए हैं। और इंटरव्यू में पूछे गए प्रमुख 10 प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। कांग्रेस के संस्थापक हयूम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं? चाइनीज़ उत्पादों पर प्रतिबंध को कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं? गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं। एनसीआर में यूपी के कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे? धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? लोकगीत और बोलियों के बारे में बताएं। कवि और कविता में क्या अंतर होता है? और दूसरे एक और न्यूज़पेपर में इसी जो है सुर्खियों को जो है प्रमुखता से छापा गया है। इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे। और कल के बाद एक न्यूज़ थी तदर्थ शिक्षकों के बारे में, तो आज उनके लिए ये न्यूज़ है कि अधिकतम 50,000 रुपये मानदेय पर रखे जा सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत उन शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा जिसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है, उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकारी प्राप्त कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें तीसरा विकल्प ये दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक के वर्तमान बेसिक पे में प्रत्येक आगामी 5 वर्षों की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाए। साथ ही यह शर्त भी होगी कि यह मानदेय अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक होगा। इस विकल्प में ज़्यादातर वरिष्ठ तदर्थ शिक्षकों को 50,000 रुपये तक का वेतन मानदेय मिल सकेगा। मानदेय पर सालाना 240 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो योगी सरकार तदर्थ शिक्षकों के लिए बीच का रास्ता निकालने पर जो है वो प्रयास कर रही है। उसी सिलसिले में ये 50,000 रुपये अधिकतम उनको वेतन दिया जा सकता है। और 22 लाख कर्मियों पेंशनरों के लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा शुरू कर दी है। कल योगी आदित्यनाथ ने, सीएम योगी ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों की चिंता करती है, कर्मचारी जनता की करें। महोदय, सरकारी कर्मचारियों का जो डीए 3% आपने जनवरी से अब तक नहीं बढ़ाया है, कृपया आप उसको भी बढ़ा दें तो बेहतर होगा। और सुविधा के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड जो है वो बनने शुरू कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में पेंशन्स की विधवा बहुओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि कल जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसकी मतगणना हुई थी, तो उसके अंदर द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहला आदिवासी राष्ट्रपति बनने की उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक रहा है। यशवंत सिन्हा को भारी मतों से हराया है और 25 जुलाई को जो है ये शपथ लेंगी। तो एक्चुअली जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो नई राष्ट्रपति होंगी वो होंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और ये तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुने जाने पर जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनको बधाई दे रहे हैं। और इनको कितने वोट मिले हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी ये द्रौपदी मुर्मू जी। और 5 रिकॉर्ड इनाम इसमें बने हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और 3 जगह राष्ट्रपति का ठिकाना होगा, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको ये लिख लेना, नोट कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आगे भी जो हमारी जो खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है।
और ये 25 जुलाई को सर्वोच्च पद की जो है वो शपथ ले लेंगी। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति के लिए ये चुनाव हुआ था, ये सब अलग अलग है, इसको देख लेना। और एक बड़ी करंट अफेयर्स ये है कि नवाचार में कर्नाटक पहले स्थान पर है, शीर्ष 10 में यूपी भी आ गया है, हरियाणा पंजाब भी आगे हैं। तो नीति आयोग ने जारी किया है तीसरा नवाचार सूचकांक, वैश्विक आधार पर किया गया है तैयार। आप ये देख सकते हैं कि 10 जो राज्य हैं नवाचार में सबसे आगे हैं वो यहाँ पर हैं। कर्नाटक है प्रथम स्थान पर, नंबर 2 पर तेलंगाना है, नंबर 3 पर हरियाणा है, और उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 7वें स्थान पर है, और उसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश और फिर झारखंड है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।